हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अखिल मौर्य में। आज हम क्लास 10 का मैथ पर्सनाली 1.3 के बारे में बात करेंगे। पहला सवाल दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि करीब 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस सवाल को इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा क्योंकि ये हमेशा एग्जाम के में पूछता है यूपी बोर्ड में। तो देखिएगा इस सवाल को कैसे लगाएंगे। हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना कड़ी में 5 एक का है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखिएगा भाई, इसके हमेशा विपरीत यहाँ मानेंगे। यहाँ अपरिमेय दिया रहेगा तो परिमेय मानिएगा, परिमेय दिया रहेगा तो अपरिमेय मानिएगा। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद क्या कर सकते हैं, जब परिमेय मान लिए तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि परिमेय संख्या माने हैं। यहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 है और Q एंड P जो है जो सहभाज्य पूर्णांक है। जब इतना हो गया तो देखिएगा, और सहभाज्य पूर्णांक क्या होता है, ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF क्या हो 1 हो, उस ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, करीब 5 Q बराबर P, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो देखिएगा क्या हो जाएगा। यहाँ से जब इसका वर्ग करेंगे तो 5 हो जाएगा और यहाँ Q² हो जाएगा। ठीक है, और इसका वर्ग करेंगे तो P² हो जाएगा। ठीक है, और देखिएगा चूंकि P² का गुणनखंड 5 है, इसलिए P का भी गुणनखंड 5 होगा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिएगा आगे प्रोसेस क्या है, हम लोग का क्या करेंगे, इसी प्रकार फिर मान लेते हैं। इसी प्रकार माना Q बराबर 5R है। ठीक है, इतना मान लिया। उसके बाद क्या करेंगे, फिर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो लिखते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q² हो जाएगा अब बराबर 5 का स्क्वायर और R का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा आगे क्या हो जाएगा, देखिएगा Q² का गुणनखंड का है 5 है, तो यहाँ लिखेंगे कि Q² का गुणनखंड का है 5 है, तो Q का भी गुणनखंड 5 होगा। ठीक है, अतः P तथा Q दोनों के 5 गुणनखंड हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ भी 5 क्या है, P का भी का गुणनखंड था 5 था और Q का भी गुणनखंड का है 5 है। जब 5 है तो लिख लिया मैंने, अतः P तथा Q दोनों के गुणनखंड क्या हैं, 5 हैं, लिख लिया। इसलिए क्या हो जाएगा, P, Q एक सहभाज्य संख्या नहीं है। सहभाज्य संख्या क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए इसका HCF 1 नहीं है, एक अंक में एक सेम नहीं, समान संख्या नहीं आना चाहिए, हम लोग का 1 आना चाहिए सहभाज्य संख्या में गुणनखंड। लेकिन यहाँ 5 आ जा रहा है, दोनों कट का ही सहभाज्य संख्या नहीं है। तो हम लोग क्या लिख लेते हैं कि अतः हमारे कल्पना
के विरुद्ध है, का है विरुद्ध है। देखिए हम लोग कल्पना के विरुद्ध हो गया, कहें कि हम लोग सहभाज्य पूर्णांक माने थे, यहाँ क्या आ रहा है सहभाज्य संख्या नहीं आ रहा है। तो जब ई का है विरुद्ध है तो लिख लेंगे इसलिए कड़ी में 5 का है एक अपरिमेय संख्या है। अगर इसी सवाल को हम लोग क्या करें छोटा में लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाया जाएगा, सेकेंड मेथड हम लोग जान लेते हैं। इस सवाल को हम लोग छोटा में अगर लगाना रहेगा तो कैसे लगाएंगे जानते हैं। सेकेंड मेथड क्या है, कड़ी में हमको सिद्ध करना था कि कड़ी में 5 एक क्या है अपरिमेय संख्या। तो मान लेते हैं कि माना सेकेंड मेथड है कड़ी में 5 एक का है एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लिया मैंने। तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखिएगा कड़ी में 5 बराबर का हो जाएगा r। ठीक है, जहाँ r एक का है पूर्णांक है, पूर्णांक है भाई। हो गया इतना। अब क्या कहते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा और बराबर r² हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा r² का गुणनखंड हम लोग का 5 कभी हो ही नहीं सकता। किसी भी अंक का अगर हम स्क्वायर करें, r² का गुणनखंड 5 है, मतलब स्क्वायर किसी भी अंक का करें तो 5 कभी नहीं आएगा हम लोग का। तो लिखेंगे यहाँ से किसी परिमेय संख्या का वर्ग 5 नहीं हो सकता। जब 5 नहीं हो सकता है तो अतः यह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। अब देखिए सेकेंड मेथड था, क्या था सेकेंड मेथड था। अब फर्स्ट मेथड हम लोग लगाए हैं, सेकेंड मेथड है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं अगला सवाल लगाते हैं। तो देखिएगा दूसरा सवाल क्या कर रहा है 1.3 का, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। तो इसको कैसे लगाएंगे देखिएगा, मैंने मान लेता हूँ कि माना 3 + 2 कड़ी में 5 का है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखिए इतना मान लिए। यहाँ हमको क्या सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या है। मैंने सवाल को थोड़ा सा गलत लिख लिया है, यहाँ हमको लिखना है अपरिमेय संख्या। हमको सिद्ध क्या करना है अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लेता हूँ का माना 3 + 2 कड़ी में 5 परिमेय संख्या है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा जब परिमेय संख्या है भाई तो यहाँ से हो जाएगा 3 + 2 कड़ी में 5 बराबर a/b लिख सकते हैं इसको, या तो p/q लिख सकते हैं, या a/b लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और जहाँ a/b का है एक पूर्णांक है भाई, क्या है पूर्णांक है, इतना ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा 2 कड़ी में 5 है, इसी जगह रख दीजिए। 3 को क्या करते हैं आरचे साइड में भेज लेते हैं, तो a/b माइनस में हो जाएगा 3। तो यहाँ से देखिएगा 2 कड़ी में 5 को रन दीजिए, यहाँ इसके नीचे 1 मान लेता हूँ, इसका गुणा इसमें करूँगा तो a हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 3b हो जाएगा अपान b हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद देखिएगा क्या करते हैं, यहाँ क्या करते हैं ना भाई, यहाँ से मैं कड़ी में 5 को इसी जगह रहने देता हूँ। यहाँ देखिएगा 2 जो है गुणे में है, जब इधर मैं LHS साइड में भेजूँगा तो क्या हो जाएगा भाग में आकर हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा a - 3b अपान 2b हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा कड़ी में 5 को रन दीजिए, ऐसे कड़ी में 5 ऐसे रन दीजिए। उसके बाद देखिएगा इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं a/2b - 3b अपान 2b लिख सकते हैं इतना। अब देखिएगा ध्यान से कि जो है
चूँकि a/2b तथा 3b/2b एक परिमेय संख्या है। देखिएगा ये दोनों क्या है, परिमेय संख्या हैं, ठीक है। अतः इनका अंतर भी परिमेय संख्या होगा। जब ये दोनों परिमेय संख्या है तो इसमें से घटाएंगे तो भी हम लोग के क्या होगा, परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा भाई। तो जब परिमेय संख्या है तो लेकिन देखिएगा ध्यान से कि कड़ी में 5 जो है अपरिमेय संख्या है, लेकिन कड़ी में 5 एक का है अपरिमेय संख्या है। हो गया इतना। अतः 3 + 2 कड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है। हम लोग का हो गया क्या, हेंस प्रूफ, मतलब प्रूफ डेट हो गया, हेंस प्रूफ्ड हो गया। चलिए एक सवाल और बचा है 1.3 में, तीसरा सवाल बचा है। तीसरा सवाल अपने मन से लगा लीजिए, सेम लगेगा। सेम क्या होगा, इसी क्वेश्चन जैसा लगेगा। जैसे इस सवाल को हम लोग इस सवाल को लगाते थे उसी तरह तीसरा सवाल भी लगेगा, उस सवाल को आप लोग लगा लीजिए।